गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, NICL AO और असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया है। बेसिकली ये पिछले 6 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका कंपाइलेशन है और MCQ फॉर्मेट में है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्ट्रैटेजी के भी है। हमने देखा पिछली बार जब एग्जाम हुआ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, रामसर साइट्स यानी कि स्ट्रैटेजी का जो पार्ट होता है, और स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, ये सभी पूछे गए। तो कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तरह का मॉक टेस्ट हो जाता है। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उन कैटेगरी वाइज क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो 50 मार्क्स का आने वाला है जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम में। तो आप ये PDF अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर करेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड? पूछ रहे हैं कि महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा, राजस्थान, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? जल्दी से आंसर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was the chief guest at the commemorative event organized by the Reserve Bank of India on 1 अप्रैल 2024? पूछ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित स्मारक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी, इसने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य जो कामकाज है वो शुरू किया था। तो इस बार 1 अप्रैल 2024 को इसका इस्टेब्लिशमेंट की 19th जो है एनिवर्सरी मनाई गई है और इसके लिए इसने एक कॉमेमोरेटिव इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट रहे हैं। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने 90 रुपीज़ का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो पूरा इवेंट था इसका नाम रखा गया था RBI एट 90। हार्दिक सिंह एंड सलीमा तेते were named players of the year for 2023. They play which sport? हार्दिक सिंह और सलीमा तेते को 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वे किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हॉकी। आपको जानना चाहिए कि हार्दिक सिंह और सलीमा तेते ये प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023 नामित किए गए हैं मेन एंड वुमेन कैटेगरी में रेस्पेक्टिवली, यानी कि हार्दिक सिंह मेन कैटेगरी में और सलीमा वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो हाल ही में जो 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स संपन्न हुए उनमें इन दोनों के नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें जो हार्दिक हैं इनको बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी दी गई है और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया। मेन विनर्स देख लेते हैं इस इवेंट में कौन कौन रहे। 5 लाख रुपए जिन्हें मिले वो PR सीरीज रहे। गोलकीपर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह डिफेंडर ऑफ द ईयर, हार्दिक सिंह मिडफील्डर ऑफ द ईयर और अभिषेक फॉरवर्ड ऑफ द ईयर। दीपिका सोरेंग ये विमेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर। अराइजीत सिंह हुंडल ये मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, 10 लाख रुपए इन्हें मिले। सलीमा तेते प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन, हार्दिक सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर मैन, 25 लाख रुपए इन्हें मिले। और अशोक कुमार मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है, 30 लाख रुपए इन्हें दिए गए। द पानी मेटिका क्राफ्ट हैज बीन गिवन द GI टैग, दिस इज फ्रॉम विच स्टेट? पानी मेटिका शिल्प को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से है? सही आंसर ऑप्शन ए आसाम है। आपको जानना चाहिए कि लगभग 60 प्रोडक्ट्स पूरे भारत भर से जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन्हें हाल ही में दिया गया है
और 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जो असम से आते हैं, इनके नाम देखते हैं। आशारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटिका क्राफ्ट जो कि हमारे क्वेश्चन से संबंधित है, सारथेबरी मेटल क्राफ्ट, जापी जो कि एक तरह की हेड गियर होता है, टोपी टाइप आप कह सकते हैं आसाम में, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स और बिहू ढोल, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। 13 और प्रोडक्ट्स अगर हम देखें आसाम से जिन्हें दिया गया है, इनमें बोडो डोकोना, ठीक है, और बोडो एरी सिल्क जिसे फैब्रिक ऑफ पीस या अहिंसा नॉन वायलेंस कहा जाता है, ये भी दिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन एक एग्जाम में। और बोडो जोमगरा जो कि एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है, बोडो गमछा और बोडो थोरका, बोडो शिफोंग, इन सबको जीआई टैग दिया गया। वहीं फेमस बनारस ठंडाई, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस लाल पेड़ा, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। त्रिपुरा रीजन से 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। एक है पचरा रेगनई जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस है, स्पेशल ओकेजन पर पहनी जाती है, और दूसरा है मताबरी पेड़ा। वहीं मेघालय गैरो की जो टेक्सटाइल वीविंग है, ठीक है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। वहीं मेघालय लायरनई पोट्री और मेघालय चुबित्सी, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। आप सभी जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई ये प्रोडक्ट्स को दिया गया जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से संबंधित होते हैं, ठीक है। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वहीं पर जो है पाई जाती है, वही इसकी ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। अब तक लगभग 635 प्रोडक्ट्स भारत में जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहला जीआई टैग जिसे दिया गया था दार्जिलिंग टी था, ये याद रखिएगा। Where is the Archaeological Survey of India conducting excavations to uncover India's potentially oldest temple? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के संभावित सबसे पुराने मंदिर को खोजने के लिए कहाँ खुदाई शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। आपको जाना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है नाशने विलेज पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, यहाँ पर खुदाई कर रहा है और इनको ऐसा लगता है कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है वो यहीं पर है, ठीक है। उसको अनकवर करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये जानना चाहिए मध्य प्रदेश में कई सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, जिनमें से एक सांची 17 भी है, गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है 5th सेंचुरी का, और ये अब तक जो है टिल डेट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कंप्लीट टेम्पल है भारत में। व्हाट वाज द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू फॉर मार्च 2024? मार्च 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.78 लाख करोड़ रुपीस। देखिए ग्रोस गुड एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू मार्च 2024 के लिए ये सेकंड हाईएस्ट रहा है अब तक का, और इसकी वैल्यू रही 1.78 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 11.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो फिजिकल 2023-24 रहा, ठीक है, इसमें जो टोटल ग्रोस जीएसटी कलेक्शन रहा ये 20.18 लाख करोड़ रुपीस का रहा है, ठीक है, और 11.7% इंक्रीज देखने के मिला है अगर हम प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें। अगर हम एवरेज मंथली कलेक्शन देखें जीएसटी का तो 1.68 लाख करोड़ रुपीस रहा है। जीएसटी रेवेन्यू नेट ऑफ रिफंड्स मार्च 2024 तक करंट फिस्कल ईयर में 18.01 लाख करोड़ रुपीस रहा, यानी कि 13.4% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल से, मतलब पिछले साल का जो मार्च महीना था उससे। Which institution in collaboration with HP India launched HP Future Impact Leaders? HP इंडिया के सहयोग से किस संस्था ने HP Future Impact Leaders लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है IICA। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि IICA जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इसने HP इंडिया के साथ जो है एक साझेदारी की है और HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स IICA सर्टिफाइड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस यानी कि ESG प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है। बैंक के एग्जाम में एक बार पूछा गया था ESG की फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इस प्रोग्राम के तहत जो HP इंडिया है वो IICA के साथ मिलकर जो है 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी 75 कैंडिडेट्स को, और उनको ESG की जो एडवांस एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इन विच कैटेगरी डिड REC लिमिटेड विन द स्कॉच ESG अवार्ड 2024? REC लिमिटेड ने किस श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग। आपको जाना चाहिए REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत, एक NBFC भी है। इन्हें हाल ही में स्कॉच ESG अवार्ड 2024 दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में।
The award underscores REC's dedication to sustainable financing, paving the way for a greener future and accelerating the transition to renewable energy. केवल इतना आपको पढ़ना है ये। Which country's e-procurement system is the largest in the world? किस देश की ई खरीद प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो गवर्नमेंट ई मार्केट है यानी कि GEM पोर्टल, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। और पहले नंबर पर साउथ कोरिया का जो ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है KONEPS, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर का ZBIZ है। तीसरे पर है GEM पोर्टल हमारा भारत का, ठीक है। और टोटल सेल अगर हम देखें GEM पोर्टल पर तो 4 लाख करोड़ रुपए की रही है करंट फाइनेंशियल ईयर में। GEM आपको बता दें अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह, PK सिंह। Which company has collaborated with Indian Oil Corporation Limited to manufacture cylindrical lithium ion cells in India? भारत में बेलनाकार लिथियम आयन बैटरीज के निर्माण के लिए किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है पैनासोनिक एनर्जी। देखिए जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है जापान की पैनासोनिक एनर्जी के साथ, जिसके तहत सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। जो ये लिथियम आयन बैटरीज हैं ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर टूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं और जो पैनासोनिक एनर्जी है ये इनको मैन्युफैक्चर करती है। विच पोर्ट डिड पारादीप पोर्ट अथॉरिटी सरपास टू एमर्ज एज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी किस बंदरगाह को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक माल ढोने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया? सही आंसर ऑप्शन डी है दीनदयाल पोर्ट कांडला। देखिए जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 145.38 MMT कार्गो इसने हैंडल किया है फिस्कल 2023-24 में। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा जो है कार्गो हैंडल करने का दीनदयाल पोर्ट कांडला पर था, तो अभी से सरपास कर दिया है और हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट बन गया है हमारे देश का। पारादीप पोर्ट की अगर हम बात करें एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है ईस्ट कोस्ट में, भारत का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा में आता है ये, महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में स्थित है। विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची फॉर इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट? भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल परियोजना के लिए किस कंपनी ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है HAL। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत 6 sets of LM2500 gas turbines and GT auxiliaries spares tools ये सप्लाई किए जाएंगे इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और फिस्कल 26 से 29 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। 1173.42 करोड़ रुपए की वैल्यू रहेगी। Which of the following has signed a deal with Abu Dhabi Investment Authority and Kotak Alternate Investment Fund for ₹2001 करोड़? निम्नलिखित में से किसने आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2001 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है प्रेस्टीज ग्रुप। देखिए प्रेस्टीज ग्रुप ने एक डील साइन की है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कोटक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ 2001 करोड़ रुपए की डील है। इसके तहत जो कंपनी है ये जो है प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी। लगभग 18,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, नेशनल कैपिटल रीजन NCR में जो है लगाए जाएंगे। विच एजेंसी टू बी सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू चेक इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस? अवैध ऋण देने वाले ऐप्स की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस एजेंसी की स्थापना की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। माफ कीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, ये डी गलती से लिखा गया, सी है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी DIGITA। देखिए जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को सेटअप करने का सोच रही है ताकि जो इलीगल लैंडिंग ऐप्स हैं इनको रोका जा सके। और ये एजेंसी जो है वेरीफाई करेगी इन डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस को, ठीक है। और जो भी वेरीफाइड सिग्नेचर जिन ऐप के पास नहीं रहेगा इस डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का, उनको अनऑथोराइज्ड ऐप डिक्लेयर किया जाएगा और फिर उसके बाद बैन कर दिया जाएगा। What is the name of the new introductory level online training program launched by ISRO? इसरो द्वारा शुरू किए गए नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट।
देखिए इसरो ने एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग यानी कि स्टार्ट है, इसको शुरू किया है ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, खासकर कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। The START program is part of ISRO's efforts to help Indian students become professionals in the sphere of space science and technology as the space agency's space science exploration program continues to expand into new areas. Who has been appointed as the first ever female prime minister of the Democratic Republic of Congo? Democratic Republic of Congo की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, जूडिथ सुमिनवा। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रेसिडेंट फेलिक्स शिशेकेडी, इन्होंने कंट्री की फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है जूडिथ सुमिनवा। ठीक है, और ये किसे सक्सीड कर रही हैं? जीन माइकल सैमुअल ओकोंडोगु। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करते हैं, कैपिटल किनशासा है और करेंसी है कंगोलीज फ्रैंक। What was the percentage increase in value of UPI transactions in financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेनदेन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 44%। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, तो अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 57% इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 44% इंक्रीज देखने के लिए मिला है अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं। मार्च 2024 की अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक मंथ की, तो ट्रांजैक्शंस में जो है वॉल्यूम वाइज 55% का राइज देखने के मिला और 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन रही। वहीं 40% जो है वैल्यू वाइज इंक्रीज देखने के मिला है, 19.78 ट्रिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुई हैं। पहली बार है जब यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने 100 बिलियन को क्रॉस किया है और लगभग 131 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। अच्छा, अगर हम 2023-24 की ही बात करें तो IMPS ट्रांजैक्शंस ये 64.93 ट्रिलियन रुपीस की रही हैं, यानी कि 70% अप देखने के मिला है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स? L&T फाइनेंस लिमिटेड। द Fine-Gael is a political party of which country? Ireland. In which country is the Usungkulon National Park situated? Indonesia. The Saffir-Simpson scale is the most widely used metric for warning the public about the dangers of which disaster? Tropical cyclones. On March 26, a container vessel ran into the pillar of a bridge on the Patapsco River in Baltimore, bringing a part of the structure crashing down together. What is the name of the vessel? Answer is Dwali. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज काबरताल वेटलैंड लोकेटेड? द टर्म ग्रीन बेस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हु हैज टेकन ओवर एज 33rd डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर? इंडिया हैंडेड ओवर द सेकेंड ट्रंच ऑफ 5 बिलियन रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द Gyaltsung project to which country? Which small finance bank has got approval from the RBI to reappoint Ajay Kamal as its managing director and chief executive officer for 3 years? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है, यही आपसे जो है हमारी रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देखिए हमारे डेली करंट अफेयर्स भी रहते हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी रहते हैं और मंथली करंट अफेयर्स भी रहते हैं, और हर महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आती हैं। तो इतना सारा करंट अफेयर कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए फिर, थैंक यू।